केशव कुछ सुना है कि नहीं बेटा? जीवन में कुछ कर सकते हो तो निर्णय कर लो आज। रोटी कमाने की विद्या दुनिया सिखा सकती है, जीने की विद्या दुनिया सिखा सकती है। जीवन मरण से रहित होने की विद्या सीखना है तो बेटा जिनवाणी के पास जाना पड़ेगा। इसलिए विचार कर लो, तन पर विकल्प मत करो, प्रज्ञा पर विचार करो। और प्रज्ञा विशाल है। तन लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, कैसे ही हो, प्रज्ञा विशाल है तो तन की कोई चिंता की जरूरत नहीं है, बुद्धि विशाल होना चाहिए। बैठ जाओ, जीवों को देख के बैठना। विषय मिल रहा पंडित जी? इसलिए जब भी व्याख्यान करें ये मत देखो कि विशुद्ध सागर बोल रहा है कि विष्णु सागर बोल रहा है। कोई भी वक्ता कथन कर रहा है, इतनी रुचि से सुनना हमारे लिए, कौन सा विषय कहां हमारे लिए मिल रहा है। एक देहरादून में विजय जैन करके हैं, उनका कल समाचार आया। सुब्रत बोले मैं तो विष्णु हो गया। बोले क्या इस बात के विष्णु हो गए? बोले अष्ट सहस्री पंचाश्री का सुने बिना, प्रवचन सुने बिना मेरा भोजन नहीं पचता है। बस मित्र वे जीव धन्य हैं जो हाज मूले की गोली ना खा करके जिनवाणी सुनते हैं। ब्रह्मांड में वे ही पुण्यात्मा जीव हैं और भविष्य के भगवान हैं। मोक्षो मधुबन सुन रहा है कि नहीं? वे ही भविष्य के भगवान हैं जो श्रद्धा से श्रुत को सुनते हैं, श्रद्धा से श्रुत को सुनते हैं। ये बेटे की लगुन नहीं है कि बुलुआ दे के बुलाया जाए ऐसे। ये बेटे की लगुन नहीं है, ये कोई के बेटे बेटी की शादी नहीं है जो पीली चिट्ठी देके तो बुलाया जाए। मित्र भगवान बनने की विधि सीखना है तो तुम स्वयं ही आना पड़ेगा। प्रायश्चित तप, अभ्यंतर तप चल रहा है। प्रायश्चित तप, व्रत, समति, मेरे मित्र, संयम, शील, इंद्रिय जय से युक्त जो परिणाम है वो प्रायश्चित है। पुणे कह रहे हैं कुंद कुंद भगवान बटकेर स्वामी मूलाचार्य जी में ये 458 नंबर की गाथा है और मूलाचार्य जी में 114 नंबर की गाथा है। कुहादे सग भावम खे पहुदे भावनाए गणम पाश्चित्तम भड़दम रिय गुण चित्ता। उन आचार्यों के प्रति बहुमान सहज आता है जिन्होंने प्राकृत में ग्रंथ लिख करके इस सृष्टि को सत्य देके गए। कोई कुछ भी सोच ले कमल भैया, लेकिन जिन आचार्यों ने ग्रंथ लिखे हैं उनको इतिहास कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए जो मिटाने की बातें करते हैं उनको भी मिटने के परिणाम मत करना। इस सिद्धांत को अपनाना। जयपुर राजस्थान, उसमें एक राजस्थान के जयपुर नगर में मात्र लगभग विष्णु सागरी 300 जिनालय हैं। मात्र जयपुर सिटी के अंदर 300 जिन मंदिर हैं। वो आज की तारीख में पाकिस्तान में भी जिन मंदिर हैं, भले उनमें पाठशालाएं चल रही हों, मदरसे चल रहे हों, लेकिन विशाल जिन मंदिर हैं, विशाल जिन मंदिर हैं। स्पष्ट लिखा उसमें
दिगंबर जैन मंदिर, पाकिस्तान में जिन मंदिर हैं, पाकिस्तान के जिनालयों के भगवान दिल्ली में है, लाल किले मंदिर में है। पाकिस्तान में जो भगवान विराजमान थे वे जयपुर में हैं, जयपुर में हैं। वहाँ के समाज जो पाकिस्तान से आई थी वो दिल्ली जयपुर में निवास कर रहे हैं। ज्ञानी 300 जिन मंदिर। एक श्रावक से मैंने प्रश्न किया जयपुर में, बोले इतने मंदिर? बोले गुरुजी आपको प्रणाम, उसके पहले मैं अपने बुजुर्गों को प्रणाम करता हूं। क्यों? तोड़ने वाले जब तोड़ने से नहीं थक रहे थे तो बनाने वाले बनाने से भी नहीं थक रहे थे। यदि वो एक तोड़ते थे तुम्हारे जयपुर में 2 की नींव भरी जाती थी। ऐसा ही होना चाहिए। यदि कोई भगवान कुंद कुंद जैसे हमारे महान दिगंबराचार्यों के लिए यूं कहता है कि नहीं ये भाई हैं, वे एक बार कहेंगे तुम 1000 बार कहेंगे कुंद कुंद भगवंत जैसा योगी तुमको मिला नहीं है, वो मिलेगा नहीं सदी में आगे चल के। यानी इसलिए निंदकों की निंदा मत करो, अपने प्रशंसनी की प्रशंसा करो। निंदक चाहते हैं कि मेरी निंदा करें जिससे मेरी प्रशंसा फैल जाए। इसलिए बहुत बड़ी नीति है कि निंदकों की भी निंदा मत कीजिए, आप अपने इष्ट की प्रशंसा कीजिए। बेबट्टकेर स्वामी श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ में लिख रहे हैं औस्मरण प्रायश्चित। अब माना कि यतीन सागर जी महात्मा जी प्रायश्चित का नाम सुनते ही आग बबूला हो गए, बोले 10 उपास। बाप रे। तब कुंद कुंद स्वामी बट्टकेर स्वामी कह रहे हैं कि तुम उपास कर भी लोगे तुम्हारे पास प्रायश्चित नहीं है। बोले नीरस करना आप, बोले नीरस आप तो उपास में बदल दो। तुम नीरस कर भी लोगे तब भी बेटा तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। 10 माला तुम 25 भी फेल लोगे तब भी प्रायश्चित नहीं होगा। नहीं होगा। 1 घंटे धूप में सामय करना, 1 घंटे बेटा तुम 5 घंटे भी खड़े रहना तब भी प्रायश्चित नहीं होगा। सुनते जाइए, ये गाथा कह रही, मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए ध्यान से। अब संभालो परिणामों को कि क्रिया की क्रिया कर ली वो मिला कुछ नहीं। बुंदेलखंडी बोलूं, ओ भैया कहां गए इंदौर वाले पीसी जैन ज्ञानी, आखिर में हो तो बुंदेलखंड के ना। जैन साहब ज्ञानी बुंदेलखंडी बोलोगे क्या? ओ भैया रात्रि भर पीसो वो पारे में सकेलो, रात्रि भर पीसो वो पारे में सकेलो। इसका अर्थ जानते हैं आप लोग? मैं समझाता हूं आपको, टेंशन मत लो, बैठो आप लोग। तो एक बुढ़िया माँ ने, सुनो माताओं, चक्की पीसना शुरू किया। बेचारी रात भर पीसती रही, रात भर पीसती रही, रात भर पीसती रही। वो सकेलो नहीं, संग्रह करना, निकालना। पारो जानते? पारो मटका रहता है, मटका। तो मटका ऊपर जो ढक्कन मिट्टी का ही बन के आता था उसका नाम है पारो। पारा पारा ढक्कन। तो मतलब रात्रि भर पीसा सीमित और पारे में सकेलो। बेटा क्या हुआ? वो चक्की चल रही थी ना, उस चक्की के अंदर सुब्र सागर एक डंडा रहता है, चलाने वाले तो रहते ही, नीचे रहता कील, उसको ठोक दो ना
तो पाटा ऊपर हो जाता है। अब ऊपर ऊपर घूमता तो रहेगा पर पिसेगा नहीं, समझ गए ना आप? उसको नीचे कर दो तो फिर पिसता है। अब बुढ़िया मम्मा ने क्या किया, बेचारी ने रात्रि में पीसना शुरू कर दिया। उसे ये पता ही नहीं था कि वो कीला ऊपर है, तो जहां जहां टकरा गया हो तो पिसता रहा, बाकी तो सब कुछ नहीं निकला। रात्रि बेचारी चलाती रही, लेकिन निकला क्या? पारे में सकेला। ऐसे ज्ञानियों, आपने प्रायश्चित भी ले लिया, 108 माला भी फेर लिए, नीरस भी कर लिए, उपवास भी कर लिए, लेकिन कसाई नहीं गई। रात्रि भर पीसा और पारे में सकेला। हार्दिक बाबू सुन ले भाई, चेहरा बनाना तो अच्छे बनता तेरे से। सुब्रत सागरी, देश में कहीं आपको चेहरा बनाना देखना हो तो हार्दिक से मिल लेना। दिन में एक बार चेहरा बना के न दिखाए बच्चा तो हार्दिक कैसा, और ऐसा बनाएगा बिल्कुल आपको पानी कर देगा, और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते मिलेगा। बेटा रात्रि भर पीसा, पारे में सकेला। मतारी से पूछ लेना, मतारी से अर्थ क्या होता है। ज्ञानी, बेमौसम के वर्षा भी होती रहे ना तो खेती नहीं होती, उजड़ती है। इसलिए जो बेमौसम के मौसम बनाते रहते ना वे लोग, वे कुछ दिन बाद लोग फिर उनसे प्रभावित नहीं होते। पीयूष, मौसम पे कभी एक आध दिन चेहरा बन जाए तो ठीक, भाई पूछ लें भैया क्या हो गया तुझे। और कोई व्यक्ति क्षण क्षण में ही चेहरा बनाता हो तो भैया तो अपन ये सोच, भैया इसका स्वभाव ही ऐसा, छोड़ो उसे, उपेक्षा। साल में 2 साल में कभी एक बार बन जाए, मालूम है मैंने अनुभव किया, यदि मुनिराज विधि लेके निकले, 1-2 चक्कर काटे, तब तो लोग घूमते रहते हैं, उन चक्कर पे चक्कर चलते रहना तो श्रावक भी थक जाते हैं। मालूम चला 2-4 लोग खड़े मिल गए, बाकी के बेबी चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हर कार्य को मौसम को देख के करना चाहिए। अनुभूति आपको हम बता रहा हूँ सर प्रकार की, जो शास्त्र में लिखा है वो तुम पढ़ ही लोगे बेटा, शास्त्र में नहीं लिखा है फिर भी शास्त्र की बात है, उसे गुरुओं से सुनना चाहिए। बंदर सिर हिलाता है, मटकाता है, तो ये हमने बोल दिया आपको। अब बोल दिया वो तो तुमने सुन लिया, लेकिन वो इतना आनंद नहीं देता है जैसे कि आसी जैसा आदमी जब बंदर जैसा सिर मटकाए ना तो फिर तुमको प्रैक्टिकल में दिखाएगा ना तो बहुत आनंद आता है। नाटक क्या है? दूसरे के नकल उतार के दिखाना, यही तो नाटक है। जो आदमी जैसा होता है वो वैसा करते दिखे तो आनंद नहीं आता है, और उसी की नकल कोई करे तो आनंद आने लगा, नाटक हो जाता है। ऐसे ज्ञानियों, ये नाटक है, नाटक, संसार नाटक है, ये रंगमंच है। सुरत सागर जी, ये रंगमंच है, इसके पाठ मत बनो, ये रंगमंच है। प्रायश्चित को आदि क्रोध आदि, क्रोध मान माया लोभ, जो स्वकीय भाव हैं, शग भावम, अपने परिणामों को संभाल लेना, कसाय नहीं करना, अंतरंग प्रायश्चित है। आनंद आ गया। इसका मतलब ये भी नहीं है, कई महात्मा जी साक्षात सोचने, गुरु जी ने तो कह दिया, समझा दिया, क्रोध नहीं करना, प्रायश्चित हो गया, अब मैं क्यों उनसे प्रायश्चित मांगूंगा, क्रोध नहीं करेंगे। हे मित्र, तब भी आपको गुरु के पास जाकर प्रायश्चित लेना ही होगा। वो डॉक्टर मेहता बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लो, ये बेचारे गिर गए तो हड्डी थोड़ी इधर उधर हो गई, तो फिर मैंने उनसे पूछा, आपने फिर अपने हाथ से ठीक कर लिया ना? यानी डॉक्टर साहब आपने अपने हाथ से ठीक कर लिया ना? अपने हाथ से ठीक कर लिया? देखो बेचारा सिर हिला रहा, स्वयं डॉक्टर है भाई, एक डॉक्टर शुल्लक जी बन गया, स्वयं डॉक्टर है, भतीजे डॉक्टर हैं, पूरा घर ही डॉक्टर है। मित्र, आखिर में आपके शरीर की हड्डी खिसकी तो कोई दूसरे
वैद्य का सहारा लेना पड़ा ना आपको, पक्का है ना। वे स्वयं अपनी हड्डी ठीक नहीं कर पाए, उनको दूसरे हड्डी वाले डॉक्टर से मिलना ही पड़ा। ऐसे मित्र सागर जी कितने ही जीव जान ले, तब भी प्रायश्चित के लिए गुरु के पास जाना ही पड़ता है। ओहो, आचार्य विराग सागर महाराज जब तक विमल सागर महाराज उनसे प्रायश्चित लेते थे, आज मित्र सरमती सागर से प्रायश्चित लेते थे। तो लोगों ने उनसे पूछ लिया, आप तो स्वयं गणाचार हो। फिर बोले गणाचार अपने शिष्यों के हैं, पर प्रायश्चित के गणाचार नहीं है, मैं अपने गुरु से प्रायश्चित लेता। शगभावम, शगभावम, ओह, श्रद्धा देखना चाहिए। आज की तारीख में भी संभव सागर पर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं। मित्र सुनील सागर जी पट्ट पर हैं, पर आपको ज्ञान होना चाहिए सुनील सागर भी यथार्थ में शिष्य विराग सागर के ही हैं। फिर आचार्य सरमती सागर के, उनके भी दो दो गुरु, उनके भी दो दो गुरु। अपना क्या जाता है, जो है सो है। अपन तो सारे 3 कमनों कोटि मुनियों को अपन प्रणाम करते हैं, भावलिंगियों। क्रोधादिशक भावम, क्रोधादि प्रणामों को संभाल लेना। और खय पहवड़ाए छय छोषम आदि की भावना से युक्त होकर के ऋयगृहणम, जो निज गुणों को ग्रहण करते, चिंतन करते हैं निश्चय से। निश्चय जो ऋय गुण गहन चित्ता, निज गुणों को जो चिंतन करते हैं, पासितम, उसका नाम निश्चय प्रायश्चित तप है। आपका समय हो गया, यानी कल फिर आओगे पर्याय तो पुनः चर्चा करेंगे इस विषय पर। और मित्र अपने जीवन में भूल हो भी जाए, करना नहीं हो भी जाए, तो ऐसी एक प्रशांत एक भी दोष बचना नहीं चाहिए। बालक बद अपने गुरु के चरणों में निवेदन कर रहे थे ना। क्या होगा, उपहास मिलेंगे, डांट सकते हो, उससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, फांसी तो लगाएंगे नहीं, लेकिन अहंकार के पीछे अशुद्धता में मृत्यु हो गई तो समाधि मरण नहीं होगा बेटा। आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की